अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। आप सबको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको आने वाली प्राइस का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर की अहमियत क्या है, अगर आप मुझसे सिंपल लफ्ज़ों में पूछें तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ जाती है तो आपकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी और आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और जो भी मार्केट के स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी ट्रेडिंग में जो प्राइस की मूवमेंट है, आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि प्राइस अगर ऊपर गई है, बाय साइड पे गई है तो क्यों गई है, डाउन और सेल साइड पे अगर मार्केट जा रही है तो क्यों जा रही है। उसके बाद बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। आसान लफ्जों में अगर हम देखें, दूसरा इसका जो सबसे मेन पॉइंट है स्ट्रक्चर का वो है कि ये आपको फ्यूचर में आने वाली जो मूव है उसको पहले से प्रेडिक्ट कर देता है कि ये हो सकता है। और सबसे मजे की बात, हर ट्रेडर ये चाहता है कि मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां से मैं बाय कर सकूं, एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां से मैं सेल कर सकूं, जिसको आसान लफ्जों में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड ही नहीं कर सकते। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली मार्केट, कोई भी मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, हर मार्केट जो है उसमें तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा साइडवेज होता है। आई होप आपको इनके बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं। जैसा कि आपको अब ट्रेडिंग व्यू की मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस इस तरह से हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जाता है तो इसको हम कौन सा ट्रेंड कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। और उसी के वाइस वर्सा अगर प्राइस इस तरह से लोअर लो फॉर्म करता हुआ नीचे जाता है और अपने हाईज को नहीं छेड़ता, जिस तरह आप बाय ट्रेंड में देख सकते हैं कि मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं करेगी, अपने लो हाई करती जाएगी और अपने जो प्रीवियस हाईज हैं उनको तोड़ती हुई जाएगी, ब्रेक करती हुई जाएगी, यानी कि अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जाती है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर सकती, बस वो अपने लो को ब्रेक करती जाएगी। तो आसान लफ्जों में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वो ट्रेंड जिसमें मार्केट अपने हाईज को ब्रेक करती जाएगी वो अप ट्रेंड होता है, और वो ट्रेंड जिसमें मार्केट अपने लोज को ब्रेक करती जाएगी वो डाउन ट्रेंड होता है। और ऑफ कोर्स तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि साइडवेज मार्केट क्या होती है। साइडवेज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसको हम आसान लफ्जों में, स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में मैं इसको कहता हूं चॉपी प्राइस एक्शन। यानी इसमें कोई ट्रेंड नहीं होता, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो अप ऊपर भी जा सकती है, वो नीचे भी जा सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, अगर आप वो स्ट्रेटेजी समझ जाएंगे तो साइडवेज मार्केट से भी आप ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं इंशाल्लाह आपको कुछ स्ट्रेटेजीज भी ऐसी बताऊंगा कि आपने अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है, कैसे एंट्री लेनी है, कहां से स्टॉप लॉस लगाना है, और डाउन ट्रेंड में आपने किस तरीके से काम करना है, और साइडवेज मार्केट में किस तरह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर ऑन चार्ट, यानी मार्केट स्ट्रक्चर को हम चार्ट पे किस तरह देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप सिंपल देखें कि मैंने H4 टाइम फ्रेम लगाया और चार्ट को मैं रीसेट कर देता हूं। अब अगर आप यहाँ पे देख सकें तो आपको तो बड़ी आसानी से यहाँ पर प्राइस जो है वो नजर आ रही होगी मूव करती हुई। तो जब प्राइस इस तरह से सीधी सीधी ऊपर जा रही है तो ये कौन सा प्राइस एक्शन चल रहा है। सिंपल सी बात है कि गोल्ड में इस वक्त अप ट्रेंड चल रहा है। अगर हम इसको पीछे जाके देखें, इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा और आप मजीद चेंज कर सकते हैं। H1 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब अगर इसको आप देखें तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इसमें इस वक्त जो कंटिन्यू जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी प्राइस किसी ट्रेंड को फॉलो करती हुई जाती है, जैसे हम यहां से अगर अब हम इसको मार्क करें तो अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि पहले प्राइस किस ट्रेंड में चल रही थी। प्राइस अपने लो को नहीं ब्रेक कर रही थी, आप देख सकते हैं हाई को ब्रेक कर रही थी। ये हाई ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर ये हाई लगाया प्राइस ने, इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर निकल गई, लो को ब्रेक नहीं किया। फिर उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद फिर इसने ये हाई ब्रेक किया, ऊपर चलेगी। अब इस पॉइंट पे आगे प्राइस के अंदर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आनी है, जो कि नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल आनी चाहिए। तो प्राइस ने अपना ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे टाइम के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले रही है। ठीक हो गया।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब बात करते हैं कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के अपनी ट्रेड्स में इसको इस्तेमाल करें तो किस तरह से आपको करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप अपने प्राइस एक्शन में स्ट्रक्चर को शामिल कर देते हैं और उसमें बेसिक चीजों को ऐड कर देते हैं, जैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो उससे आपको एंट्री लेना आसान हो जाता है। और सबसे जो अच्छी बात है, कभी भी आपने ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करनी। जैसे ना अभी हमने ट्रेडिंग व्यू पे चेक किया कि मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा था, तो अगर इस जगह पे कोई सेल की एंट्रियां लेगा तो लाजमी बात है उसको लॉस ही होना है। ठीक हो गया। अब जब यहां पर प्राइस आ गई है, अपने ऑल टाइम हाई पे आ गई, और यहां से अब अगर कोई बाय करना शुरू करता है तो वो भी बेवकूफी है। तो अब यहां से सेल का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अगर कोई बंदा सेल ट्रेंड के अंदर बाय की एंट्रियां फाइंड करेगा वो लॉस करेगा। अगर कोई बंदा बाय ट्रेंड के अंदर सेल की एंट्रियां, ये जो छोटी छोटी रिट्रेसमेंट थी, ये जो पुल बैक थे, अगर इनके अंदर कोई सेल फाइंड करता है तो लाजमी सी बात है वो अपना लॉस करेगा और वो कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकता। अब मैं कुछ मिस्टेक्स को हाईलाइट करता हूं। मतलब अक्सर ट्रेडर ये बात करते हैं कि जी ट्रेडिंग में लॉस होता है, 90% लॉस करते हैं, 80% लॉस करते हैं, 95% लॉस करते हैं। भाई लॉस क्यों करते हैं? लॉस इसलिए करते हैं कि ज्यादातर लोगों को ना स्ट्रक्चर का पता है, वो लॉस करेंगे। स्ट्रक्चर का अगर मालूम चल भी जाए, अगर वो सीख भी लें स्ट्रक्चर, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देते हैं। वो 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर देखते हैं, उनको लगता है प्राइस ऊपर जा रही है, हम बाय कर लेंगे, नीचे आ रही है सेल कर लेंगे। सो कभी भी ये नहीं करना। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो उनकी सबसे ज्यादा जो गलती है वो ये है कि वो फॉल्स सिग्नल के ऊपर ट्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनको किसी ने बता दिया कि भाई गोल्ड बाय जाएगा, बाय कर लो, वो बाय कर लेंगे। वो कभी भी रीजन नहीं तलाश करते, वो ये सीखने की या ये पूछने की कोशिश ही नहीं करते कि भाई अगर मैं बाय कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस मिल गया, कुछ नहीं होता, लेकिन वो बाय कर लेंगे। और सबसे मजे की बात, अगर सब कुछ ठीक हो, स्ट्रक्चर भी ठीक हो, सारा कुछ ठीक है, तब भी आपकी एंट्री का कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि जब भी मेरी एंट्री कंफर्म होगी, मुझे एक मेरी स्ट्रेटेजी है वो उसने कंफर्मेशन दी है, तब मैं बाय करूं। और बाय करूं या सेल करूं, कुछ भी करूं, कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करें। मार्केट इस वक्त बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, आप खुद भी देख सकते हैं, स्पेशली गोल्ड। तो कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करें, अदरवाइज आपके जितने भी आपका सरमाया है सबका सब लॉस होगा। और आखिर में आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे कि जी मेरी गलती से लॉस हुआ है। आप हमेशा ये कहेंगे जी फॉरेक्स खराब है, फॉरेक्स में लॉस होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कार की। लेट सपोज एक बंदा है, उसको कार चलानी नहीं आती, और वो किसी दोस्त से थोड़ा बहुत पूछता है, हाँ भाई गियर कैसे लगता है, और ये वो सारी चीजें वो पूछ के सुन के और वो गाड़ी चलाने के लिए वो निकल पड़ता है। अब अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो बताएं गलती कार बनाने वाली कंपनी की है, कार की है, या उस बंदे की है? आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो आपको बेसिक प्राइस एक्शन और एडवांस प्राइस एक्शन दोनों समझ आ जाएगा। उसके बाद अब हम जो इसका पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह मार्केट स्ट्रक्चर का, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा रियल चार्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको छोटा सा एक बता दूं, एक डेमो सा दे दूं कि जिस तरह अभी आपको ये नजर आ रहा है कि जी प्राइस मूव हो रही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अब यहां पे अगर मैं आपको बताता चलूं, इस जगह पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये मार्केट ऑलरेडी सेल ट्रेंड में आ रही थी ना। H1 के अंदर मार्केट का ट्रेंड सेल में था, लोअर लो बन रहा था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड सेल का खत्म हो गया और अब मुझे सेल नहीं करना? तो इसका जो पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह कल हमारा अपलोड होगा। जरूर वो वीडियो देखिएगा इसकी पार्ट 2, और उसमें इंशाल्लाह मैं स्लाइड के ऊपर नहीं, सिर्फ हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा जिसके ऊपर मैं खुद भी काम कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने सिर्फ उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है और उसका रिजल्ट मुझे बताना है कि कैसा है। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों से शेयर करें जो लॉस में। अल्लाह हाफिज।